नमस्कार, अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है दुष्यंत सिंह और मैं आज आपको बताने वाला हूं पशुओं के प्रमुख रोगों के बारे में। बात करें अगर पशुपालन की, तो पशुपालन से जुड़ा हुआ एक वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। पशुपालन इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इस पर मैं 2-3 वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो मैं आपको अपलोड कर चुका हूं जिसमें पशुओं की प्रमुख नस्लों के बारे में बताया गया था। आज पशुओं के प्रमुख रोगों के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद में एक वीडियो और बनाएंगे जो कि हम कह सकते हैं कि पशुपालन से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न होंगे या पशुपालन से जुड़ी हुई जितने भी फैक्ट्स होंगे आपके एग्जाम के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सभी को मैं उस वीडियो में कवर कर दूंगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूं, अगर आप नए व्यूअर हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी लेखपाल की सभी विषयों की जो क्लासेस हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आप यूपी लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंथ्रेक्स रोग के बारे में। पशुओं के प्रमुख रोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं। एंथ्रेक्स से स्टार्ट करते हैं। एंथ्रेक्स ये पशुओं का एक प्रमुख रोग है और इसको गिल्टी रोग, प्लीहा ज्वर, विषहरी या फिर वुल सॉफ्टर्स डिसीज के नाम से जाना जाता है। यानी एंथ्रेक्स एक रोग है। एंथ्रेक्स को गिल्टी रोग भी कहा जाता है, इसके साथ साथ इसको प्लीहा ज्वर भी कहा जाता है, विषहरी भी इसका एक नाम है और वुल सॉफ्टर्स डिसीज भी इसको कहा जाता है। ठीक है, वैसे जो नाम यहाँ पर आपको हेडिंग के माध्यम से दिख रहे होंगे जैसे एंथ्रेक्स, लंगड़ी, थनेला, गलघोंटू, फिड़किया, पशु प्लेग, ये ऐसे नाम हैं जो प्रचलित हैं, जो वास्तव में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन्हीं नामों से आपके प्रश्न जो है बनते हैं। लेकिन आपको इनके उपनामों के बारे में भी पता होना चाहिए कि इस पार्टिकुलर रोग को किस किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो एंथ्रेक्स रोग के बारे में हम बात कर रहे हैं। जितने इसके नाम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये इसके उपनाम हैं, यानी अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। एंथ्रेक्स है, इसको गिल्टी रोग, प्लीहा ज्वर, विषहरी और वुल सॉफ्टर डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण क्या है? एंथ्रेक्स जो है एक जीवाणु जनित रोग है और ये किसके कारण होता है? बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु के द्वारा। एंथ्रेक्स रोग जीवाणु जनित रोग है और ये किस जीवाणु के द्वारा होता है? यानी इसके जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है? बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु। ठीक है, मुख्य रूप से यह होता है भेड़ में। ठीक है, अगर इस रोग की प्रमुख जो देखी जाए कि ये किस में होता है तो प्रमुख रूप से यह भेड़ों में होता है। हालांकि यह दूसरे पशुओं में भी होता है और विशेषकर रूप से जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं। जुगाली करने वाले पशु मतलब जैसे आपने देखा होगा जो पशु होते हैं जैसे बैठा हो, खड़ा हो तो अपने मुंह को लगातार चलाता रहता है, तो वो जुगाली होता है। और उसके मुंह से झाग टाइप के निकलते रहते हैं तो वो जुगाली करना होता है। मुख्य रूप से पूछा जाए आपसे, अगर प्रश्न आए कि मुख्य रूप से एंथ्रेक्स किस जानवर से संबंधित रोग है, तो वो भेड़ से संबंधित रोग है। लेकिन इसके अलावा ये अन्य जानवरों में भी होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में ये रोग अन्य जानवरों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मुख्य रूप से भेड़ से संबंधित रोग है और इसके अलावा ये जुगाली करने वाले जितने भी पशु होते हैं उनमें भी हो सकता है। इसके लक्षण है तेज बुखार आता है। ठीक है, जानवरों को तेज बुखार आता है, खूनी दस्त इसके अंदर हो जाते हैं। और इसके अलावा जैसे ही यह रोग होता है और बहुत चांसेस रहते हैं कि 24 से 48 घंटे में जानवर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा यह रोग ऐसा और है कि यह जानवरों से मनुष्यों में भी फैल जाता है। एंथ्रेक्स रोग जो है जानवरों से मनुष्यों में भी संचरित हो जाता है, यह चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसको रोकने के लिए एक वैक्सीन लगाई जाती है, उस वैक्सीन का नाम है AS वैक्सीन। ठीक है, इतनी जानकारी आपको एंथ्रेक्स रोग से संबंधित याद रखनी है। अब इसके बाद में दूसरा रोग है अपना लंगड़ी। ठीक है, लंगड़ी को ब्लैक क्वार्टर भी कहा जाता है या कभी कभी इसको शॉर्ट्स में BQ रोग भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मुख्य रूप से जो प्रचलित नाम है वो लंगड़ी है, ब्लैक क्वार्टर इसको कहा जाता है, कभी कभी इसका नाम BQ भी लिख दिया जाता है। इसके अलावा जहरबाद भी इसका एक अन्य नाम है। ठीक है, तो लंगड़ी रोग के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसको ब्लैक क्वार्टर या BQ भी कहते हैं, इसके साथ साथ इसको जहरबाद भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से गाय, बकरी, भैंस इन जानवरों में होता है। लंगड़ी रोग जो होता है गाय, बकरी, भैंस इन जानवरों में होता है। ये भी एक जीवाणु जनित रोग है, यानी बैक्टीरिया के द्वारा होता है और इसके बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम शोबियाई। ठीक है, लंगड़ी रोग का जो बैक्टीरिया है, लंगड़ी रोग का जो जीवाणु है वो है क्लोस्ट्रीडियम शोबियाई। लक्षण क्या होते हैं जब ये रोग
हो जाता है जानवरों में तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। जानवर के शरीर पर सूजन आ जाती है, इसके अलावा वह दांत पीसता रहता है, मतलब उसकी जो मुंह है वो कम खुलता है और दांत ही पीसते हुए वो नज़र आता है। इसके अलावा जानवरों के शरीर को अगर दबा करके देखा जाएगा तो उनके शरीर से चरमराहट की आवाज़ आती है, मतलब जैसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें टूट रही हों, इसकी जो आवाज़ आती है वो चरमराहट की आवाज़ आती है। ठीक है, तो चरमराने की आवाज़ आती है, ये उसके लक्षण हैं। और इस रोग को रोकने के लिए जो वैक्सीन लगाई जाती है उसको कहते हैं BQ पॉलीवेलेंट वैक्सीन। ठीक है, लंगड़ी रोग को रोकने के लिए जो वैक्सीन यूज की जाती है उसको कहते हैं BQ पॉलीवेलेंट वैक्सीन। अगला है अपना थनैला। थनैला नाम से आपको पता चल रहा होगा ये थनों से संबंधित है और मुख्य रूप से ये जो होता है थनैला रोग जो होता है वो ऐसे जानवरों में होता है जो अधिक दूध देते हैं। ठीक है, ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय और भैंसें होती हैं उनमें यह रोग पाया जाता है। इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। थनैला को मेस्टाइटिस भी कहते हैं, इसके अलावा इसको स्तन सूथ भी कहते हैं, गार्गेट भी इसका एक अन्य नाम है। मुख्य रूप से प्रचलित नाम थनैला है। अगर आपसे पेपर में आ भी गया तो थनैला ही पूछेगा, लेकिन आपको इसके नाम भी पता होने चाहिए। मेस्टाइटिस, स्तनसूत, गार्गेट इसके अन्य नाम हैं। अधिक दूध देने वाले जानवरों में, अधिक दूध देने वाली गाय भैंसों में यह पाया जाता है। ये भी एक जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है और इसके बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु के द्वारा थनैला रोग जानवरों में होता है। लक्षण क्या है कि जो जानवर होते हैं, जानवरों के थनों से जब दूध निकाला जाता है तो वह पहले पीला निकलने लगता है, मतलब जैसे दूध सफ़ेद होता है तो धीरे धीरे उसका जो कलर है वो पीला होने लगता है और जब ये रोग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो वो पीला रंग जो है वो लाल में बदल जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि थनैला रोग थनों से संबंधित है। जो ज़्यादा दूध देने वाले गाय भैंस होते हैं उनमें होता है। तो पहले जब इसकी प्रारंभिक सीमा होती है, मतलब एक जब शुरुआत होती है इस रोग की, तो जो दूध का रंग है वो सफ़ेद से हल्का पीला पीला होने लगता है और उसके बाद में जब ये रोग पूरी तरीके से फैल जाता है तो एक तरह से हम कह सकते हैं जानवरों के थनों से खून टाइप का निकलने लगता है दूध के साथ, मतलब दूध का कलर कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, और इसको रोकने के लिए मेस्टी नाम की वैक्सीन जो है यूज की जाती है। ये थनैला रोग हो गया। इसके बाद में गलघोंटू। गलघोंटू रोग जो है इसको कहा जाता है हीमोरजिक सेप्टिसीमिया। ठीक है, ये भी इसका एक अन्य नाम है। गलघोंटू सामान्य प्रचलित नाम है जो जनरली यूज किया जाता है। इसका जो एक तरह से हम कह सकते हैं मेडिकल नेम जो है वो हीमोरजिक सेप्टिसीमिया है, HS के नाम से इसको जाना जाता है। गाय और भैंस में यह मुख्य रूप से होता है गलघोंटू रोग। ठीक है, और ये भी एक बैक्टीरिया जनित रोग है और पास्चुरेला बोविसेप्टिका नामक जीवाणु के द्वारा यह फैलता है। ठीक है, और इसको रोकने के लिए जो वैक्सीन लगाई जाती है उसको कहते हैं HS वैक्सीन। ठीक है, HS वैक्सीन के द्वारा गलघोंटू रोग को जो है नियंत्रित किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। आपके जितने भी कमेंट आ रहे हैं वो सभी पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं और मुझे इससे बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं लगातार आपके लिए, ये आपको दिख रहा होगा जितना भी मैंने यहाँ पर अलग अलग जगह से, गूगल से और जितने भी बुक्स हैं मार्केट्स में, वहाँ से भी मैं जो है कंटेंट आपके लिए निकालने का प्रयास करता हूँ। 2-3-4 किताबें मैंने यहाँ पे, मतलब 2-3-4 किताबों में से जो बेटर चीज़ें हो सकती हैं आपके एग्जाम के दृष्टि से, उन सभी को निकालने की कोशिश करता हूँ। सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूँ, आप भी उसका यूज किया कीजिए, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, गूगल का आप सबसे ज़्यादा यूज़ किया कीजिए। ठीक है, ज़्यादातर आप यूट्यूब पे लगे रहते होंगे, यूट्यूब पर वो देखिए जो चीज़ें केवल आपके काम की हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि कम समय में ज़्यादा नॉलेज आपको अगर कहीं से मिल रही है तो उस चीज़ को यूज कीजिए। ज़्यादातर ऐसा होता है 2 घंटे का मैं किसी की, मतलब कह सकते हैं मैं किसी क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर चीज़ें कैसी होती हैं कि जैसे आपका कोई 2 घंटे का सेशन है, उसमें 5 या 10 क्वेश्चन कराए और बाकी का अपना एडवर्टाइजमेंट किया किसी चीज़ का, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हैं। इससे स्टूडेंट्स का समय वेस्ट होता है। तो 2 घंटे के सेशन में अगर कोई 15 या 20 क्वेश्चन आपको डिस्कशन करा रहा है तो ये एक मैं मतलब मेरे हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि ये कहीं ना कहीं समय की बर्बादी है। 15 से 20 क्वेश्चन आप खुद भी बुक्स से पढ़ सकते हैं। अगर जैसे 2 घंटे का सेशन में अगर आप 15 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उस 2 घंटे को अगर आप अपनी बुक्स में लगाएंगे, जो आपके पास स्टडी मटेरियल होगा उसमें अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा उससे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यूज किया करिए। जैसे आप बुक पढ़ रहे हैं, कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, तो कि किताब में ऐसा कोई वर्ड आ जाता है जिसके बारे में आपको नहीं पता है। देखिए, नॉलेज कहाँ से बढ़ती है? यहीं से बढ़ती है। जैसे आपकी कोई बुक है, बुक आप पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ते होंगे, कोई ना कोई बुक पढ़ ही रहे होंगे, किसी न किसी बुक से तैयारी कर रहे होंगे, तो उस बुक में अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जिसका मतलब हमको नहीं पता है, जिसके बारे में हमको नहीं पता चल रहा कि ये चीज़ एक्चुअली है क्या,
तो तुरंत ही आप सभी के पास स्मार्टफोन होंगे और तुरंत ही उस वर्ड को गूगल पर जाके सर्च कीजिए और उसके बारे में जितनी भी जानकारियाँ हैं उसे नोट करके एक नोटबुक में लिखिए। इससे क्या है कि आपकी जो दिमाग की क्षमता होती है वो उसका विकास होता है, नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता है। लेकिन जनरली हम इसका उल्टा करते हैं। जब भी हम किताबें पढ़ते हैं, जब भी हम बुक्स पढ़ते हैं, कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जिसका मतलब हमको नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या है, तो उसको हम ढूंढने की कोशिश नहीं करते, उसको हम समझने की कोशिश नहीं करते, उसके बारे में सर्च करने की कोशिश नहीं करते, उसको ऐसे ही पढ़ ले जाते हैं, मतलब रट्टा मार ले जाते हैं। तो ये रट्टा मारने वाली जो प्रवृत्ति है इसको छोड़ने का प्रयास कीजिए। इसके साथ साथ जो भी नए वर्ड आपको मिलते हैं, चाहे आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, जीएस पढ़ रहे हो या मतलब कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, कोई भी नई चीज़ आपको मिलती है, कोई भी नया वर्ड आपको मिलता है, गूगल एक ऐसी चीज़ है वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, तो वहाँ पर उसको डालिए और सर्च कीजिए इस चीज़ के बारे में। ठीक है, ज़्यादातर जानकारियाँ आपको वहीं से मिल जाएंगी और मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ गूगल का। मैं आपको बता रहा हूँ जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे बुक से भी मैं रेफरेंस लेता हूँ, इसके साथ साथ जो गूगल है, कोई भी वर्ड मुझे ऐसा मिल जाता है जिसके बारे में मुझे जानना है, कोई नई जानकारी बच्चों को देनी है, तो मैं गूगल का यूज़ सबसे ज़्यादा करता हूं। तो मैं आपसे भी ये रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल का यूज़ सबसे ज़्यादा कीजिए। वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं है, आप डालेंगे तुरंत ही, जैसे इनपुट डालेंगे तुरंत ही आपको जो है सबसे बढ़िया जानकारी और ऑथेंटिक, हम कह सकते हैं ऑथेंटिक जानकारी वहाँ से आपको मिलेगी। ठीक है, तो थनैला हो गया, इसके बाद में गलघोंटू भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में फिड़किया पर चलते हैं। फिड़किया जो रोग है इसको एंटेरोटॉक्सीमिया के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से भेड़ और बकरी में यह रोग पाया जाता है। ठीक है, ये भी एक जीवाणु जनित रोग है और इसके जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम बैलिशियाई टाइप डी जीवाणु। ठीक है, फिड़किया रोग क्लोस्ट्रीडियम बैलिशियाई टाइप डी जीवाणु के कारण होता है। इसमें पशुओं के पेट में तेज दर्द होता है, इसके अलावा उनको तेज खूनी दस्त हो जाते हैं। ठीक है, ये इसके लक्षण हैं और इसको रोकने के लिए एंटेरोटॉक्सीमिया वैक्सीन यूज की जाती है। एंटेरोटॉक्सीमिया वैक्सीन। ठीक है, फिड़किया रोग का नाम भी एंटेरोटॉक्सीमिया है मेडिकल की लैंग्वेज में कहें तो, और इसी के नाम से वैक्सीन होती है एंटेरोटॉक्सीमिया। तो दोनों को याद करने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पशु प्लेग, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। एक ये पशु प्लेग वाला क्वेश्चन और एक मैं कहूँ तो एंथ्रेक्स वाला क्वेश्चन, और ये तो चलता ही चलता है आपका खुरपका मुंहपका। ठीक है, ये तीन जो रोग हैं, मैं स्पेशली इन तीनों के बारे में बात कर रहा हूँ, एंथ्रेक्स, पशु प्लेग और इसके अलावा खुरपका मुंहपका। ये तीनों तो आपको दिमाग में बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। ये कई बार ऐसे आपने भी, जैसे आप मॉक वगैरह देते होंगे या प्रैक्टिस सेट करते होंगे, तो उसमें सबसे ज़्यादा ये वाले जो रोग हैं देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पशु प्लेग जो है इसका एक अन्य नाम है रिंडरपेस्ट। ठीक है, रिंडरपेस्ट इसको कहा जाता है। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि रिंडरपेस्ट नाम जो है पशु प्लेग, ये शब्द जो है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो पशु प्लेग से ज़्यादा ये वाला नाम यूज होता है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो पशु प्लेग को रिंडरपेस्ट कहते हैं। इसके अलावा मालमारी भी इसका नाम है, मुख्य रूप से गाय भैंस में ये होता है। पशु प्लेग जब हो जाता है तो इसमें क्या होता है, पशुओं के दांतों से कट कट की आवाज़ आती है। ठीक है, दांती उनकी पिसने लग जाती है, कट कट की आवाज़ आती है और पशु जो है वो जुगाली करना बंद कर देता है। ठीक है, जुगाली क्यों करते हैं पशु? जुगाली एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो अपने भोजन का पाचन करते हैं। जब मुंह चलाता रहता है पशु, जब बैठा होगा या खड़ा होगा तो अपना मुंह लगातार चलाते रहते हैं, वो जुगाली कहते हैं। वो उनकी एक शरीर की एक शारीरिक प्रक्रिया है, तो उसको वो बंद कर देता है इस रोग के कारण। ठीक है, पशु प्लेग जो होता है रिंडरपेस्ट, ये रिंडरपेस्ट मोरबीली वायरस के द्वारा होता है। रिंडरपेस्ट मोरबीली वायरस के द्वारा होता है और इसको रोकने के लिए जीटीवी या आरपी वैक्सीन लगाई जाती है। सॉरी, तो रिंडरपेस्ट मोरबीली वायरस के द्वारा पशु प्लेग होता है और जीटीवी आरपी वैक्सीन इसके रोकथाम के लिए लगाई जाती है। इसके बाद में आता है आपका खुरपका मुंहपका। खुरपका मुंहपका को एफएमडी डिजीज़ के नाम से जाना जाता है, फुट एंड माउथ डिजीज़। इसके बारे में एक योजना भी चली थी मथुरा से, जिसको प्रारंभ किया गया था, उसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। खुरपका मुंहपका या फुट एंड माउथ डिजीज़ को हम एप्थस ज्वर के नाम से भी जानते हैं। ये एक वायरस जनित रोग है, याद रखना, ये वायरस जनित रोग है। और अब तक मैंने जितने रोग आपको पढ़ाए हैं वो सभी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। ये वायरस जनित रोग है। वायरसों के नाम अलग अलग प्रकार के वायरस होते हैं, इसमें ए ओ सी। ठीक है, वायरस ए, वायरस ओ, वायरस सी, इस तरीके से नाम लेके दिए गए। इसके अलावा एक वायरस की श्रृंखला है SAT1, SAT1, SAT2, SAT3 और SAT4। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, इनके द्वारा ये होता है। इसमें क्या होता है, तेज बुखार आता है पशु को। इसके अलावा जो खुर होते हैं, खुर मतलब समझ रहे हैं, खुर जो जानवरों के खुर होते हैं, नीचे जो पैर होते हैं, ठीक है, पैरों पर जो कठोर संरचना पाई जाती है उसको खुर कहते हैं। तो जानवरों के खुर हो गए, जीभ हो गए, होंठ हो गए, इन पर क्या पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं फुट एंड माउथ डिजीज में। खुर, पैर,
जीभ होठ वगैरह जो है इन पर छाले पड़ जाते हैं। इसको रोकने के लिए जो वैक्सीन लगाई जाती है FMD पॉलीकेट वैक्सीन के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, खुरपका मुंहपका रोग को FMD पॉलीकेट वैक्सीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद में आता है दुग्ध ज्वर, मिल्क फीवर इसको कहते हैं, और ये भी होता है अधिक दूध देने वाली जो गाय भैंसें होती हैं उनमें दुग्ध ज्वर या मिल्क फीवर नाम की बीमारी हो जाती है। इसमें क्या होता है, जो पशु होते हैं पशुओं के शरीर का जो टेम्परेचर है बिल्कुल डाउन हो जाता है, शरीर उनका ठंडा पड़ जाता है और कहीं ना कहीं एक लकवा जैसी, ठीक है, पक्षाघात जैसी स्थिति पशु की हो जाती है। मतलब उसके जो अंग होते हैं वो काम करना बंद कर जाते हैं। ये जो होता है मुख्य रूप से कैल्शियम की कमी से होता है और इस रोग को ठीक करने के लिए पशुओं को कैल्सीफेरोल टैबलेट्स जो है वो दी जाती है। ठीक है, अब लास्ट है आज का चिचड़ी ज्वर, और इसको रक्त मूत्र रोग कहते हैं, यानी जानवरों का जो टॉयलेट होता है उसमें कह सकते हैं ब्लड आने लग जाता है कहीं ना कहीं। चिचड़ी ज्वर जो है रक्त मूत्र रोग इसीलिए इसको कहा जाता है, और इसको टेक्सास फीवर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा रेड वाटर रोग और पायरोप्लाज्मोसिस इसके अन्य नाम हैं। ठीक है, चिचड़ी ज्वर, रक्त मूत्र रोग इसको कहा जाता है, टेक्सास फीवर, रेड वाटर रोग, पायरोप्लाज्मोसिस ये भी इसी के नाम है। ठीक है, इन सभी नामों से ही चिचड़ी ज्वर को जाना जाता है। ये जो है एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। और कौन सा प्रोटोजोआ है, बेबिसिया बाइजेमिना। ठीक है, बेबिसिया बाइजेमिना प्रोटोजोआ के कारण चिचड़ी ज्वर जो है वो होता है। ठीक है, ये जो रोग आज आपने पढ़े यही सबसे प्रमुख रोग हैं पशुओं से संबंधित। यहीं से अगर पशुओं के रोगों से अगर प्रश्न बनेगा तो यहीं से आ जाएगा, इसके अलावा आपको अन्य चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, और लगातार आपको यहाँ से मैं वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, आगे भी ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी। नए व्यूअर हों, पहली बार वीडियो को देख रहे हों तो पिछली जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो एकदम बिल्कुल ऑर्डर के साथ में, बिल्कुल क्रम के साथ में मैंने वहाँ पर बना रखी हैं। उन सभी वीडियोज़ को आप देखें, वहाँ से नोट्स बनाएं, लगातार रिवीजन करें, उनका अच्छी तरीके से उनको पढ़ें। और मैं मानता हूँ कि ये जो चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ बहुत मेहनत से ये तैयार हो रही हैं। काफ़ी सारी बुक्स को एक साथ रख के उनमें से जो भी अच्छा मटेरियल होता है, पेपर की दृष्टि से जो भी अच्छी चीज़ें होती है, बहुत मेहनत से मैं इसको तैयार कर रहा हूँ, और निश्चित रूप से आपके लिए परीक्षा में ये काफ़ी लाभकारी होगा। और मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि केवल लेखपाल परीक्षा के लिए, आप जो भी एग्ज़ाम देंगे एक विशेष चीज़ आप याद रखें, लेखपाल एग्ज़ाम होगा और इसके बाद में ही एक यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है। और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जितने बच्चे लेखपाल की तैयारी कर रहे होंगे वो यूपी पुलिस भर्ती के लिए भी बैठे होंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ वैसे तो आपका इसी एग्ज़ाम में हो जाए, यूपी पुलिस से कहीं ज़्यादा बेटर जॉब है यूपी लेखपाल की, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी का इसमें हो ही जाए। लेकिन अगर अगर कोई ऐसा कारण हो जाता है कि नहीं हो पाता है, क्योंकि देखो सबका सिलेक्शन तो नहीं होता है, चुनिंदा लड़कों का ही सिलेक्शन होता है, तो अगर किसी कारणवश अगर आपका नहीं हो पाता है, दुर्भाग्यवश आपका नहीं हो पाता है, तो आप यूपी पुलिस के लिए भी तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ भी इन क्वेश्चंस की बड़ी इंपॉर्टेंस है। जितना भी कंटेंट मैं बता रहा हूँ आपको, वो इस तरीके का कंटेंट दे रहा हूँ कि आपको लेखपाल एग्ज़ाम के अलावा भी जितने एग्ज़ाम हैं उन सभी में भी वो लाभदायक आपके लिए सिद्ध हो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट रहे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।